कल हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमने ये बात की थी कि एक बजटेड सेल्स या यूनिट्स उसको हमने एक बजट बना लिया और ये सोचा कि ये इतनी सेल्स या इतने का रेवेन्यू होना चाहिए। अब अगर तो हमारे बजट या बजट से कम भी हो सकता है कि हो सकता है सेल्स हो या यूनिट्स बने, लेकिन कुछ ना कुछ एक लिमिट लगा दी जाएगी कि इससे कम ना। अब वो जो लिमिट है वो है ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स या रेवेन्यू की, सेल्स की। इसमें ये होगा कि जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं यानी कि कितने यूनिट्स होंगे हम ना फायदे में हो ना नुकसान में हो, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हो और एक अंदाज़ा है कि हमें इतने की सेल्स या इतने यूनिट्स बनाने हैं। अब अगर तो आपके बजटेड यूनिट्स उस ब्रेक इवन यूनिट से ज़्यादा हैं, अगर उस ब्रेक इवन यूनिट से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप फिर भी कुछ ना कुछ मार्जिन में हैं, आपने अपने आप को सेफ साइड में रखा है और कुछ ज़्यादा है। वो जितना मार्जिन बढ़ेगा उसे हमने नेम दिया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। जैसे कि बजटेड सेल्स अंदाजन हमने कहा कि बजटेड जो सेल्स है इन रुपीस या रेवेन्यू वो होनी चाहिए 800 मिलियंस की होनी चाहिए। ये एक सोच थी, एक अंदाजा था। और बिजनेस जो है वो ब्रेक इवन सेल्स जो है इन रुपीस वो था 600 मिलियंस। अगर 600 मिलियंस है तो वो ब्रेक इवन सेल्स पे यहाँ कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है और उसने सोचा कि इस दफा 800 मिलियंस रुपए का मैं जो है वो सेल्स का बजट बना के बैठा हूँ और उसने असोलर जो अचीव किया होगा या जो सेल्स की होंगी वो सेल्स उसने अगर यहाँ से यहाँ तक के दरमियान देखा जाए तो जो गैप आ रहा है वो कितने मिलियन का है? 200 मिलियन का। ये जो 200 मिलियंस हैं ये क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा कि अगर हम इनके दरमियान कोई भी यूनिट्स कहीं तक के मिलियंस में सेल हो सकती है, जैसे 700 मिलियंस है, 750 मिलियंस है या 650 मिलियंस है, तो मतलब कि ये अगर इस गैप के दरमियान कुछ मिलियंस ब्रेक इवन से ऊपर चले जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये असूलन तो ये बनता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हम इसके अंदर अगर रहेंगे, ये 200 या 50 या 150 या 170 मिलियंस अगर अर्न करते हैं तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इससे कंपेयर करके कहा ब्रेक इवन से। जैसे कल एग्जाम के लिए मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर टोटल मार्क्स 100 है, टोटल मार्क्स हैं 100, ये 100 मार्क्स हैं पूरे पेपर के और इसमें से पास होने के लिए कितने चाहिए? 50 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। अब अगर तो आप 50 से आगे और बजटेड आपने अंदाजा लगाया कि हमारे 80 मार्क्स आ जाएंगे और वो तब आएंगे जब आपको वेरिएबल ओवरहेड्स का पता होगा। अब 80 मार्क्स से आपने अंदाजा लगाया कि 80 मार्क्स आपके अंदाजन बनते हैं। जब पेपर दे के निकले आपकी सोच के मुताबिक 80 मार्क्स आप अवेल कर सकते हैं या गेन करेंगे या ऑब्टेन करेंगे, तो ये बजटेड माइनस ब्रेक इवन, तो जो आंसर निकला वो 30 का है। तो आप कहेंगे अभी भी मेरे पास मार्जिन है 20 नंबर का कि मैं पासिंग में हूँ। हो सकता है कि आप जो है वो अवेल करें या ऑब्टेन करें 60, हो सकता है बजटेड को ना पूरा पहुंचे, आपकी सोच थी कि 80 तक आएंगे, लेकिन वो अगर 60
60 आते हैं तो भी आप अभी तक भी इसमें हैं, सेफ्टी में, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर ही अभी हैं आप। अगर 51 भी है, अगर 51 भी है तो फिर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब यहां से यहां तक ये जो 30 नंबर है ये क्या कहलाएंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 30 मार्क्स जो होंगे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के होंगे, इनको आप MOS कह सकते हो, और इनको भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहें। अब अगर तो आप बजट ज्यादा लगा के बैठे हैं, यानी कि 30 आपने सोचे कि 80 तक आ सकते हैं, तो 30 मार्क्स का मार्जिन आपके पास है, तो मार्जिन अच्छा खासा है। अगर मार्जिन कम होगा, यानी कि 60 सोच के बैठे हैं अंदाजन, तो जो 10 है ये भी आपके पास क्या कहलाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। लेकिन ये कोई इतना चिल वाला सीन नहीं होगा, मतलब कि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। अगर आपने पेपर सॉल्व किया और टाइम मैनेज नहीं हुआ और आपको अंदाजन लगता है कि मेरे मार्क्स जो है वो 54 या 55 आएंगे, और 54 या 55 तो ये बहुत नज़दीकी का मामला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, और अगर सोच के ही 50 बैठे हैं तो, अगर सोच के ही 50 बैठे हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन इम्तिहान है, तो इम्तिहान चीज़ ही मेन उसका है कि इसमें या तो आप अवेल करेंगे या नहीं करेंगे। तो इम्तिहान में या मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अंदाज़ा तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत उसके बरस भी जा सकती है। तो बाकी समझ लेकिन ना उस वक्त माइंड में क्या चल रहा है? हाँ, इस वक्त वेरिएबल का नहीं पता चल रहा, वेरिएबल है कुछ क्या कि जब आप यूनिट्स बना रहे हैं उनके ऊपर होने वाला खर्चा जो डायरेक्टली ट्रेस ना हो वो ओवरहेड्स हैं। लेकिन इसकी मांगी गई थी एग्जांपल, कपड़ा जब या सूट सिलाई करेंगे तो इतने ज़्यादा सूट होंगे, धागा भी उतना ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक सूट पे कितना लगेगा ये नहीं पता। डोर को पेंट करना है, अब डोर जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी कॉस्ट वेरिएबल होती जाएगी, लेकिन एक डोर पे कितने का पेंट लगेगा ये नहीं पता चलेगा। कहीं बुश 1 से 2 दफ़ा गुजर जाएगा, वहाँ पर कोट ज़्यादा आ जाएगा, वहाँ पर 1 या 2 या 4 या 5 रुपये का पेंट ज़्यादा लग जाएगा, ये ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स की सेट, एक गोडाउन ले लेना या एक स्टोर ले लेना, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है कि आप एक हाथ तक एक स्टोर को यूटिलाइज करते रहे, उसके बाद आपने दूसरा जब स्टोर या दूसरा गोडाउन लिया तो उसका रेंट आपने फिक्स ही पे करना है, तो वो एक स्टेप के बाद आपको दूसरा लेना पड़ा है स्टोर या गोडाउन, तो वो स्टेप फिक्स कॉस्ट है। और मेरा कहना है कि मैंने जब CMA में आप बच्चे थे तो मैंने ये एग्जांपल्स और ये सब कुछ तब करवाया था। ये पहली 4 क्लासेस मेरी किसी को थी, जिसने पहली 4 नहीं ली उनको आइडिया नहीं है। वैसे ही पहली 4 क्लासेस मेरी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट, मार्जिन, मार्कअप, इन्हीं के ऊपर। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जब हमने फॉर्मूलाज देखते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी या तो आप निकालेंगे। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी तक बातों के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन क्या बनेगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन क्या बनेगी? बजटेड सेल यूनिट्स या रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स या यूनिट्स या रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो भी वो यूनिट्स या जो भी वो रेवेन्यू या कॉस्ट निकलेगी वो क्या कहलाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। या ये सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट अर्न कर लें, हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट अर्न कर लें, और मैक्सिमम अमाउंट या यूनिट जो हमने एक्चुअल सेल्स करके करनी है। अब बजटेड है एक अंदाजा, अब एक्चुअल
एक्चुअली तो कुछ और ही होगा ना, अब जो सोच के बैठे वैसा तो नहीं होगा। अब आप इतने यूनिट्स या इतनी अमाउंट मैक्सिमम अर्न कर ले एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल सेल्स करके कि आप ब्रेक इवन से अबव रहे, आप ब्रेक इवन से यानी कि लोएस्ट से अबव रहे, तो वो क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। यानी कि एक्चुअली आप इतना पैसा कमाएं कि वो ब्रेक इवन से फिर भी ज्यादा हो, तो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। और अगर सिंपल वर्ड में देखें तो बजट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमको कैलकुलेट करनी है यूनिट्स में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एम और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला बनेगा बजट सेल्स के यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स। ये हमारे पास आने के मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। और अगर हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में, तो MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस अगर निकालना है तो बजटेड सेल्स और ये जो बजटेड सेल्स है ये किस में होनी चाहिए, रुपीस में, माइनस ब्रेक इवन सेल्स ये भी रुपीस। और अगर हमने कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज कि कितने परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ये इसकी बेस पे होगा, बजट पे, अंदाजे पे, बजट सेल्स पे वो रुपीस में होगी या वो आपके पास जो है वो यूनिट्स में होगी। तो इसमें आप कहेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द बेस ऑफ बजट सेल्स, या इसके लिए फॉर्मूला दूसरा क्या बन सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, बजटेड सेल्स अगर यहाँ रुपीस में तो रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल्स की रुपीस डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। क्योंकि हम इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगर रुपीस में निकालना है तो फिर यहाँ रुपीस में आ जाएगा, और अगर यूनिट्स में निकालना है तो यूनिट्स में। और यहाँ जो है फिर अगर यूनिट्स में कर रहे होंगे तो यूनिट्स लगाएंगे, और अगर सेल्स में करेंगे तो सॉरी रुपीस में करेंगे तो रुपीस वाला। बजट सेल्स अगर रुपीस में निकालेंगे तो रुपीस वाला, और अगर यूनिट्स में निकालेंगे तो यूनिट्स वाला। और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला भी यूनिट वाला या रुपीस वाला ही होगा, और बेस भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज में हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ हम हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन लिखें, ये नोट करने के बाद ये क्वेश्चन लिखिए। बजटेड सेल्स 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स।
मैंने क्वेश्चन बोला है बजटेड सेल्स 1.4 मिलियन यानी कि 14 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। अब ये कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में निकलेंगी या यूनिट्स में? रुपीस में निकलेंगी क्योंकि मैंने आपको बजटेड सेल्स बताई है इन रुपीस, तो 14 लाख है। इसमें तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट